ओम नमो नारायण। नमो नारायण। कि व्यक्ति विशेष आते हैं अपनी अपनी परेशानियां लेकर के। अभी 2 दिन पुरानी बात है, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरा लड़का जो भी काम करता है उसका कोई काम चलता ही नहीं है। तो मैंने कहा अपने लड़के को भेजना, थोड़ा आपके लड़के से बात करें कि वो किस दिशा में रमण कर रहा है और क्या कारण है कि उसके काम नहीं चल रहे। क्योंकि हर एक आदमी के नाकामयाबी के कोई ना कोई तो कारण होते ही हैं कि वो किन लोगों से जुड़ा हुआ है, उसकी दैनिक चर्याएं क्या चल रही हैं। तो 2 दिन बाद उसका लड़का आया, मेरे से मिला, उसने भी सेम वही बात कही जो उसके पिता कह रहे थे। तो मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा कि बेटा क्या क्या व्यसन है तुम्हारे अंदर में। उन्होंने कहा महाराज जी, मैं तो कोई व्यसन करता ही नहीं। तो व्यसन का मतलब ये नहीं है कि आप चिलम पीते हैं, शराब पीते हैं तो ये व्यसन है। व्यसन और भी हो सकते हैं। व्यसनों का कोई स्वरूप नहीं है। लालच भी एक व्यसन है। धंधा कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, शुरू में धंधा चलने से पहले ही बैठ जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि व्यसन के अंदर में आलस भी एक व्यसन ही है। आदमी जो है जरूर से ज्यादा जो है अपने आप को लगता है कि मैं कर लूंगा, मैं अपने आप में फुलफिल हूं कि मेरा कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमात्मा के हाथ में है। आदमी के हाथ में सिर्फ कर्म है, फलादेश परमपिता परमात्मा के हाथ में है। हाँ, ये है कि आपका व्यवहारीकरण कैसा है सामने वाले से, ठीक है, कि आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आएगा या नहीं आएगा, वो सब आपके व्यवहार पे। व्यवहार क्या होता है, जैसे भक्त और भगवान का व्यवहार होता है, दोनों के ऊपर एक विश्वास की शक्ति जो है। जैसे मैं एक परमात्मा के सामने जाकर के जो भी आराधना करता हूं, अगर मेरा 100% उनके साथ अटैचमेंट नहीं है। अब जैसे एक सप्लायर है, ये बच्चा है, ये दुकानों दुकानों में माल सप्लाई करता था, तो देखा इसने कि मालिक नहीं है, उसकी दुकान पे एक्सेस सामान रखाया। एक्सेस रखने से वो बिक तो जाएगा नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो फेल होने का कारण एक नहीं हो सकता, अनंत कारणों में से कोई एक आधा कारण होगा। सिर्फ उसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, यानी कि जहां से सवाल उत्पन्न हुआ है वही देखने की जरूरत है। और जब आप एक स्ट्रीट पे चढ़ रहे हैं, एक साथ 2 सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए ना। 100% आपको एक सीढ़ी पे देना चाहिए पहले। जब वो सीढ़ी आपकी सही से चलनी चालू हो जाए तो आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस जो होता है ना, अब आदमी को लगे कि नहीं, संसार के अंदर मैंने ये काम चालू किया तो मुझे कोई फेल कर ही नहीं सकता। अरे फेल तो तुम पहले से ही हो, क्योंकि तुमने जो है संप्रदा करके काम चालू किया, दूसरे को देख के किया। इसमें तुम्हारा अपना क्या था? तो फेल होने का कारण मुझे जो उसका समझ में आया कि उसका जो लेजीनेस था, उसके अंदर कोई व्यसन नहीं था। लेकिन एक व्यसन था जो आजकल आप लोगों के सभी बच्चों के साथ चल रहा है। आप लोग कर्म भूलते जा रहे हो। आप लोग आजकल इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ में, पहले तो गुल्ली डंडे से खेलते थे ना, अब वो गुल्ली डंडा खत्म हो गया। अब आप लोगों के हाथ में गैजेट्स आ गए हैं, और वो गैजेट्स आ गए हैं जिससे आप चाहे तो महान से महान आदि व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे तो आप बिल्कुल नाली के जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनसे अपनी समानता कर सकते हैं, खासतौर से इन गैजेटों के कारण। क्योंकि अब आप अभी जो है स्वतंत्र घूम रहे हैं। आपके माता पिता का भी आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप लोगों का तो वो हाल है, परम स्वतंत्र, सर पे ना कोई भाव विवाह करे मन सोई। माँ बोलेगी तो ठीक है, थोड़ी देर में अनसुना सा करके चले जाएंगे। लेकिन इन चीजों से अल्टीमेटली जो है ना, कुल मिलाकर के हमारा अपना ही नुकसान है। जो आज हम कर रहे हैं, हम ये सोचें कि ये हमारे सामने नहीं आएगा तो निश्चित वो आएगा। एक सज्जन पुल के ऊपर खड़े हुए, जो मंदिर के बाहर पुल है, तो मैंने देखा कि वो उसी के ऊपर वहीं पे खड़े हुए और थूके जा रहे हैं। जल जो है बह रहा है और वो जो है उसी पुल के ऊपर खड़े हुए थूके जा रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ आए हैं? तो उन्होंने कहा जी मंदिर आए दर्शन करने के लिए। मैंने कहा मंदिर आने का जो मेन प्रयोजन है आपका वो क्या है? कहता है जी परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के सानिध्य की प्राप्ति के लिए आया हूं मैं। तो मैंने कहा कैसे सानिध्य हो जाएगी आपकी? परमात्मा से कैसे सानिध्य आपका हो जाएगा? ये जल के देवता जो यहाँ से रमण कर रहे हैं, इनको वरुण देवता कहा जाता है। ये आकाश के इंद्र हैं। वैसे तो स्वर्ग के इंद्र को तो आपने नाम सुना ही होगा,
लेकिन ये जो वरुण देव हैं, ये अंतरिक्ष के स्वर्ग है, आकाश के स्वर्ग। आकाश माकाश वासम भजे हम, तो ये आकाश माकाश वासम भजे हम, ये कौन है? ये वरुण देव है, जो कि मनुष्य जाति ही नहीं, समस्त जाति प्रजाति, देव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष वैशाल कुष्मांडा भैरवाद या जितने भी हैं, सबको पोषित करने वाले। इनके पोषण में कहीं भेद नहीं है, और आपको इनका गुरु मंत्र पता नहीं और आप यहां खड़े हुए उनको थूकते जा रहे हैं। तो आप एक देव के सामने तो नतमस्तक हो रहे हैं, दूसरे देव के ऊपर जो है अपना थूक डाल रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित एक देव दूसरे देव का अपमान होते देख करके क्या आपके सानिध्य को प्राप्ति करवाएगा? कदापि नहीं। पहले आप जब भी मंदिर आते हैं, समभाव से आए, सम दृष्टिगोचर रख के आए। मंदिर आने के बाद में कोई छूत अछूत नहीं रह जाता। क्यों? मंदिर आ गया तो हरि का जन हो गया वो। अगर हरि की कृपा ना हो उसके ऊपर, तो मंदिर के प्रांगण के अंदर में कदम भी नहीं रख सकता। मंदिर, हवन, पूजा, यज्ञ इत्यादि सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के विचारा दृष्टिकोण के जरिए ही हमारे अंदर में जागृत अवस्था के अंदर में विचार आता है कि हमें कल मंदिर जाना है, या मंगलवार को हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। भाई, हमने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां प्रत्यक्ष देखी, लेकिन कौन सी ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो हमारे अंदर में विचार पैदा कर रही है? वो परम पिता परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। अब परम पिता परमात्मा को ही परमात्मा कहा गया है। अब परमात्मा पूरे संसार के अंदर बताया जाता है, गीता में भी बताया गया है, रामायण में भी बताया गया है, सभी उपनिषदों में बताया गया है कि परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो पार ब्रह्म है, वो कणगण के अंदर में विद्यमान है, कण कण के अंदर में। चाहे वो चैतन्य है, चाहे वो अचैतन्य है, इसलिए सुप्रीम पावर का नाम विष्णु रख दिया गया। विश्व का जो एक छोटे से छोटा अणु है, वो परमात्मा तुल्य है हमारे लिए। हमारे यहां देवी देवताओं ने, आप देखते होंगे, भगवान शिव के गले में नाग है, माता दुर्गा का वाहन सिंह है, भगवान शिव का वाहन बैल है। दोनों एक दूसरे के लिए समानार्थक नहीं है, लेकिन फिर भी एक साथ। गजराज, उनका तो स्वरूप वैसे ही गज तो इतना बड़ा होता है, लेकिन उनका वाहन मूषक। मूषक और सर्प एक दूसरे के, लेकिन फिर भी एक साथ। सर्प और मोर दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक, लेकिन फिर भी एक साथ। आखिर क्या है ये? यही सनातन है। हमारे यहां, हमारे धर्मों में, हमारे वेद और वेदांतों के अंदर में जो भी आया है वो प्रभु इच्छा से आया है। इसीलिए हम उसके अंदर में ब्रह्म को खोजते हैं। ब्रह्म सर्वत्र जीवों के अंदर में व्याप्त है, और जीव ये नहीं कह सकते कि हम नाली में रेंगने वाला कीड़ा जीव नहीं है, वो भी जीव है, भले ही वो कुछ घंटों के लिए उत्पन्न हुआ है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो उनसे सीख लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं सीख तो लेते हैं लेकिन उसको अपने ऊपर अमल नहीं करते। जैसे आज आप देख सकते हैं, हर साल जो है हर जिले के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर में रामलीला होती है, लेकिन कभी आपने देखा है जो राम बनने वाला कैरेक्टर है, क्या वो अपने मोहल्ले में कभी राम की भूमिका या राम के जैसा जीवन जी के दिखा रहा है संसार को? कोई ऐसी चीज प्रेजेंट्स कर रहा हो जिससे लगे कि नहीं वो इस कलयुग के अंदर में इस मोहल्ले का राम ही है? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उतनी देर के लिए है जितनी समय हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जैसे कर्म भूमि में उतरेंगे ना, तो जो देखा है, सुना है, जो जाना है, उसको भूल जाने हैं। कारण क्या है? हमारी मानसिकता। ये तो हर साल, फिर अगले साल फिर आएगी। अरे भाई, कभी सोचा कि अगले साल क्यों आएगी? क्यों ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई कि राम जो आज 7वां कल्प चल रहा है, और हर कल्प के त्रेता के अंदर में 4 बार, एक कल्प के अंदर में 4 युग होते हैं, और चारों युग के अंदर में वो आते हैं, ठीक है ना? तो राम जी तो बराबर आते रहे, एक आध बार नहीं, हर कल्प में आते रहे, और राम ने राम जैसा जीवन ही हर बार जिया।
और हर बार कुछ ना कुछ बड़ा संघर्ष मिला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी लोग राम के आचरण को पकड़ना नहीं चाहते हैं। भाई और छोटा भाई लक्ष्मण के व्यवहार को नहीं पकड़ना चाहता। छोड़ो, राम और लक्ष्मण को भी छोड़ो, उनका बाप जो है वो भी दशरथ की विचारधारा से सहमत नहीं हो, दशरथ के विचारों को देख के चला आता है, समझ लेता है, लेकिन दशरथ के जैसा घर के अंदर में वातावरण नहीं रखता। इस समय की विडंबना है, संस्कारों का नाश होने के कारण समाज में आदमी आंखें होते हुए अंधा है। पिछले 2-3 दशक 4 दशक से आपके नाट्य शास्त्र के जरिए कई सीरियल्स के अंदर में बहुत गूढ़ तरीके से, मन को लुभाने के तरीके से रामायण को, महाभारत को प्रेजेंट किया। और उसकी टीआरपी देखो तो आपको लगेगा कि पूरे संसार ने एक बार नहीं कई बार देख लिया, लेकिन उससे कोई आदमी आज करेक्टर के हिसाब से जीना नहीं चाह रहा। अगर जिए तो रामराज्य आज नहीं कब का बन गया होता दोबारा से। अब जो हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं रामराज्य लाने की, रामराज्य तो एक बार नहीं हर कल्प के अंदर में आया ही आया है। लेकिन हम कलयुग के इस चरण में जो है रामराज्य की संभावना की कोशिश कर रहे हैं, तो रामराज्य आ भी गया तो जनमानस जो है राम की प्रजाजन के जैसा व्यवहार कैसे कर पाएगी? क्योंकि पहले तो इतनी अमुक शाखाएं भी नहीं थी जो सनातन से निकली हो। उस समय तो केवल त्रिदेवों का ही नाम था। लेकिन आज तो इतनी अन्य शाखाएं फूट गई हैं कि वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। धर्म संगत की तो लड़ाई है ही नहीं। यहां साधुओं के लिए एक ज्ञान पुंज माधवाचार्य जी आए, उनको त्रेता का, सतयुग का, सब चीज का भान था। वो साक्षात हनुमान जी ही थे जिन्होंने विकृत संसार को जो है ज्ञान दिया और बताया कि इस सूक्ष्म जगत के अंदर में राम से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि राम जो है इस देह को धारण करने के बाद में, एक कॉमन मैन होने के बाद में, उन्होंने जीवन के अंदर में कहीं बनावटी जीवन जिया ही नहीं। भाई वो आप देखें कि सुग्रीव से ही मिलते हैं तो खुले दिल से मिलते हैं कि भाई पहले मैं तेरी मदद करूंगा, मेरी मदद तो छोड़ दे। हनुमान जी उनके पास पहुंचते हैं कि सुग्रीव के कहने पे कि देखो ये 2 वनवासी क्षत्रियों की क्षत्रिय लग रहे हैं, वेशभूषा तो वनवासियों की है, जाओ तुम इनके जरा परीक्षण करके आओ, ये है कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बाली ने मेरे वध के लिए भेजा है। अब अगर वो वध करने के लिए भेजा है और उसको अभी ये डर लग रहा है सुग्रीव को, तो आप सोच सकते हैं कि सुग्रीव कितने बहादुर थे कि वो 2 जो क्षत्रिय कुमारों को देख करके, उनके स्वरूप के चौड़े चौड़े कंधे देख करके उनको लगा कि ये वनवासी कम क्षत्रिय ज्यादा है और हाथ में धनुष भी है। तो डर जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। और डर के मारे वहां क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है यहां मैं सुरक्षित हूं। क्योंकि बाली को युवा अवस्था के अंदर में मतंग मुनि का श्राप था कि अगर इस पर्वत में दोबारा आए तो तुम्हारा सर जो है चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। जिस बाली को यह है कि सामने वाले व्यक्तित्व के सामने खड़ा होगा तो उसका आधा बल, आधा ज्ञान सब उसके अंदर में समावेश हो जाएगा, उस बाली को एक तरफ क्या डर है कि अगर मैं गलती से किष्किंधा पर्वत पे चढ़ा तो निश्चित मेरा जो है नाश हो जाएगा। भय है लेकिन ज्ञान नहीं। सुग्रीव जी ने जिस समय राम जी से मित्रता हो रही थी तो अपने आप को मित्र से ज्यादा अपने आप को एक राज्य का उत्तराधिकारी समझ करके वो उनसे मिलाप हुआ। उन्होंने राम जी का तो यथाउचित सत्कार किया, लेकिन लक्ष्मण जी को बैठने के लिए भी नहीं पूछा। तो कर्म, इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान अविश्वर चिराखा, कोकर तर्क बढ़ावे शक। तो तार्किक बात यह नहीं है कि त्रेता युग से लेके आज तक ये मानव विशेष जो है राम का आचरण या राम कुल का आचरण क्यों नहीं कर रहा है।
कारण है युग परिवर्तन। राम के बाद कृष्ण का भी समय आता है ना, तो कृष्ण ने जो लीलाएं दिखाई हैं, कोई उनको माखन चोर कहता है, कोई उनको चित चोर कहता है, कोई उनको प्रेमी कहता है, कोई उनको अपना प्रिय कहता है। तो श्री कृष्ण की लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि रास लीलाएं करते थे, लेकिन ये नहीं आदमी देखेगा कि उन्होंने बाल काल के अंदर ही जन्म लेने से पहले उनकी मृत्यु के लिए यमराज ने कंस को बैठा रखा है। गलती से तू आ गया तो मैं मार दूंगा। भगवान को भी जो है कारागार के अंदर जन्म लेना पड़ता है और रात के अंधेरे में वहां से भागना भी पड़ता है। भले ही अपनी माया के स्वरूप से उन्होंने नंद को वहां कर दिया और उनके पिता जो है उनको लेके गए, लेकिन है क्या ये? मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए ही है ये सब चीजें, कि तुम छोटे छोटे कष्टों से घबरा जाते हो। यहां देखो भाई, मेरे पैदा होने से पहले ही आदमी तलवार लिए मुझे मारने के लिए बैठा है, लेकिन फिर भी मैं जन्म लूंगा। क्यों? मैं कर्म बंधन से बंधा हुआ हूं, मेरा जीवन जो है कर्मों के अधीन है, मुझे कर्मों से ही गति मिलेगी। आज मुझे जो जन्म लेना पड़ा है, ये भी पिछले जीवन के मेरे कर्मों के आधार से ही मुझे जन्म लेना पड़ा है। एक माँ मुझे यहां जन्म दे रही है, दूसरी माँ मुझे पालने के लिए जो है नंदगांव में बैठी है। लेकिन मनुष्य सीखता क्या इससे? जैसे हम सन्यासी वर्ग हैं, कहीं जाते हैं तो हर एक को माई माई बोलते हैं। हमें मालूम है मां शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही काम जो है 100 कोस दूर चला जाता है, मातृत्व के भाव जाग उठते हैं। तो श्री कृष्ण वहां गोपियों के साथ में भी वही व्यवहार कर रहे हैं, पार ब्रह्म का। कृष्ण तो एक ही है ना, लेकिन उन्होंने इतने स्वरूप बना रखे हैं कि जितनों को पहले आशीर्वाद दिया था राम कालखंड के अंदर में, कि सिर्फ 3 माओं को ही स्नेह दिया आपने, 2-4 गुरुओं को ही स्नेह दिया, प्रभु हम भी तो आपकी भक्ति कर रहे हैं नारायण, हमारे साथ कब कीड़ा करोगे, हम आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषियों का कहना था। वृंदावन के अंदर में, गोकुल के अंदर में जितने वृक्ष हैं सब वो ऋषि मुनि हैं, जितनी गोपिकाएं हैं वो देवताओं की पत्नियां हैं, जितने ग्वाले हैं सब देवतागण हैं। तो लीला में वो समझाना क्या चाह रहे हैं? रामचंद्र जी अगर 16 कलाओं के माए थे तो वो 36 कलाओं के माए, 20 कलाएं और। तो 20 कलाएं जो बढ़ोतरी में आई वो क्या थी? किसी भी तरीके से दुराचारी का नाश होना चाहिए सृष्टि से, और इस पे धर्म की स्थापना होनी है। तो एक बार में इतने दुष्टों का तो नाश हो नहीं पाएगा। तो बचपन कालखंड से ही उन्होंने जहां जहां दुष्कृत देखे, जो जो उनके पास में दुराचारी आया, उसको उन्होंने बैकुंठ लोक पहुंचा दिया।